हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेट है वो है आपका एस्टेट 2025 को लेकर के। जैसा कि कुछ दिन पहले जो है आपका एस्टेट 2025 को लेकर के इसका जो आवेदन का वो तिथि है जो कि आपका 11 से लेकर के 19 सितंबर को निर्धारित किया गया था। इसी के अकॉर्डिंग जो है एक न्यूज़ आया है जो कि आपका दैनिक जागरण पेपर में दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कुछ क्या विशेष बताया गया है। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि एसटीईटी के लिए आवेदन आज से, यानी आज 11 तारीख है, आज की बात कही जा रही है। आज से 19 सितंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। स्नातक उत्तीर्ण व संबंधित विषय में बीएड की डिग्री अनिवार्य है। उसके बाद आगे दिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एस्टेट 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि जो है वो आपका 19 सितंबर दिया गया है। आवेदन का जो वेबसाइट है वो है आपका सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com या फिर बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com पर ही स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद है कि परीक्षा में पास करने के लिए अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, ये तो सबको पता है, जिसमें उन्हें आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का सीधा मौका मिलेगा। एसटीईटी का आयोजन 4 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इसमें जो है आपका एग्ज़ाम का भी जो है डेट निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम जो है वो बता रहा है आपको 4 से लेकर के 25 अक्टूबर तक है। उसके बाद है कि रिजल्ट 1 नवंबर को जारी होगा और रिजल्ट जो है 1 नवंबर को, ये भी इसकी भी घोषणा जो है पहले हो चुकी थी। उसके बाद है एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क जो है जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए 960 रुपये, जबकि एससी एसटी दिव्यांग श्रेणी के लिए 760 रुपये का भुगतान करना होगा। लेकिन अब बात आती है कि चूँकि बिहार में तो है कि हर एग्ज़ाम के लिए जो है 100 रुपया निर्धारित किया गया है कि कोई भी जैसे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो तो उसके लिए जो फ़ी होगा वो आपका 100 रुपया होगा। लेकिन चूँकि एस्टेट में ऐसा नहीं बताया जा रहा है, इसमें जो है पूरा का पूरा पैसा ही लिया जा रहा है जैसा कि साइट पे दिख रहा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जबकि दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1440 रुपये, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 1140 रुपये है। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद है अब यहाँ पे है कि अधिकतम आयु का क्या छूट मिल सकता है, जैसे कैटेगरी के अनुसार भी और आप फिर जो नॉर्मल क्या है। इसमें है कि महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है, 40 वर्ष है। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों का स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और संबंधित विषय में बीएड की डिग्री भी आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा जो है 21 से लेकर के आपको 37 वर्ष तक इसमें बताया जा रहा है पुरुषों के लिए होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए जो है, और यही एज जो है फीमेल के लिए आपका 40 वर्ष हो जाएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी शिक्षक नौकरी के लिए पात्रता परीक्षा करने के लिए एस्टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। उसके बाद फिर नीचे यहाँ दिया गया है कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 के 16 व पेपर 2 के 29 विषयों पर होगी। मतलब इसमें जो है जैसा कि पता है कि एस्टेट में जो है आपका 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है वो आपका है 9-10 के लिए और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका 11-12 के लिए होता है। और ये दोनों जो है पेपर जो है आपका विषयगत होता है, मतलब स्पेशल सब्जेक्ट के लिए होता है। तो उसी तरीके से जो है 9-10 का 16 सब्जेक्ट और 11-12 में 29 विषयों पर जो है इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा का पैटर्न तय किया गया है। इसमें कुल प्रश्न जो हैं आपके वो 150 रहेंगे और इनमें से 100 प्रश्न विषय आधारित रहेंगे। मतलब 100 प्रश्न जो है मतलब स्पेशल सब्जेक्ट जिसके आप टीचर बनेंगे उससे रिलेटेड रहेंगे और बाकी शेष जो प्रश्न रहेगा 50 उसमें जैसे कला और अन्य दक्षताओं से संबंधित होंगे। परीक्षा की कुल अवधि जो है वो 2.5 घंटा है और प्रथम पेपर 1 माध्यमिक कक्षाओं के लिए और दूसरा पेपर 2 उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए। पेपर 1 के लिए 16 एवं पेपर 2 के लिए 29 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें जो है ये आपका पैटर्न बताया है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा और कितने पेपर हैं इसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे देखिए जैसा कि न्यूज़ में पहले इसमें दिया था कि आवेदन जो है वो 11 से 19
उसके बाद एग्ज़ाम जो है 4 से लेकर के 25 अक्टूबर तक, और रिज़ल्ट जो है 1 नवंबर को, मतलब इसकी तिथि जो है वो निर्धारित की गई थी कि 1 नवंबर को जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर है कि पेपर 1 और पेपर 2 में ये विषय हैं शामिल। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट बताया गया है, जैसे पेपर 1 में आपका है हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारीरिक दक्षता, संगीत, ललित कला, नृत्य। ये इतना जो है वो आपका पेपर 1 का है। उसके बाद नीचे है कि पेपर 2 उच्च माध्यमिक में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, और ये जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के जो है ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके पेपर 2 के हैं। स्टेट पेपर 2 के जो है ये विषय हैं इतने, जिनका जो विषय है वो उस विषय में अपने एग्ज़ाम को देंगे। चलिए, इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक और न्यूज़ है जो कि आपका स्टेट के रिगार्डिंग ही है। तो इसमें भी देखिए वही चीज़ बताया जा रहा है। ये जो है वो आपका पटना से ये न्यूज़ है, इसमें भी आपका पेपर 1 पेपर 2 का विषय बताया जा रहा है। और जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हैं वो डेट है, जैसे आवेदन का डेट है वो आपका रिजल्ट का और एग्ज़ाम का। उसके बाद ये पैटर्न बताया गया है कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें भी ऑल ओवर न्यूज़ में जो है वो वही चीज़ को दिया गया है। लेकिन अब बात आती है कि आज तो 11 तारीख है, लेकिन अभी तक इसका जो है ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है इसको एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये आप लोग क्या है अपने किसी भी साइट से इसको लॉगिन करके मतलब सर्च करके आप लोग गूगल पे जा करके देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिए जो करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के सामने आ रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि लिंक एक्टिवेट शोन, मतलब अभी जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है इसके लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है। और तो हो सकता है इसका रीज़न में भी ये भी हो कि जैसे टेक्निकल इशू भी हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, आवेदन का जो तिथि है वो आपका 11 ही है, लेकिन आज से तो चूँकि आवेदन नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है लिंक एक्टिवेट आपका नहीं शो हो रहा है। इस कारण से आज से तो आवेदन नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं कि शायद आज 12 बजे तक में चीज़ों को अपडेट कर दिया जाए, या फिर जो भी मान लिया जाए प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दिया जाए, तो शायद कल से फॉर्म जो है मतलब सबमिट होने लगेगा। तो जितने भी जो लोग हैं मतलब TRE 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिनका जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है या फिर ग्रेजुएशन हो गया और साथ में उन्होंने BEd कर रखा है, तो वो लोग जो हैं इस स्टेट 2025 को जो है वो लोग मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद पता नहीं शायद TRE 4 के बाद बहाली आए ना आए, कहना मुश्किल है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कम से कम आप लोग जो है नहीं गवाइएगा, ख़ास तौर पे जो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं वैसे कैंडिडेट को। आप लोग जो है अपने समय से फॉर्म को भर लीजिएगा जैसे ही लिंक को एक्टिवेट किया जाता है। और फ़िलहाल न्यूज़ में इतना ही था, और अगर इसके अलावा कुछ और भी अपडेट आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो टीचिंग लाइन से हो या फिर किसी भी क्षेत्र से, तो मैं आप लोग को अपडेट ज़रूर करूँगी।